टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले ये जान लो कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो बराबर हमने कहा है परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश होगा और दूसरे पर प्लस क्यू आवेश होगा। द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव होगा, एक माइनस का है प्लस आवेश, एक माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की ये दूरी हम मान लें कितना है, अल्पतम दूरी 2l मीटर है, 2l मीटर है। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या ज्ञात करना, अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और AB से इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये याद रखना, हम जो भी मानेंगे वो कितना दूरी पर मानेंगे, R दूरी पर। ठीक, तो R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करना है हमें, इस पर देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू है, एक पर प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक प्लस क्यू के कारण। यदि हम माने कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसकी दिशा हमेशा याद रखना प्लस से माइनस की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, तो ये प्लस है आपका, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम E1 माने तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, दूर भागती हुई नजर आएगी। मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस से दूर भागेगी। और दूसरी स्थिति क्या होगी, यदि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखें माइनस क्यू के कारण, तो इसकी दिशा क्या होगी, इस साइड में होगी। तो इसको हम मान लेते हैं आपका क्या है, E2 है। क्या है, E2 है। यहाँ पर प्लस क्यू के कारण E1 हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस क्यू के कारण आपका हो गया E2। यदि हम यहाँ पर बात करें परिणामी तीव्रता निकालना है तो E1, यदि हमें E1 निकालना है तो आपने फार्मूला पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये फार्मूला होता है। R क्या है, उन आवेशों जहां पर हमें क्या चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, मतलब प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना E1, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, L होती, 2L होती है। यदि ये मध्य बिंदु है तो L AB होगा, L AB होगा। यहाँ से यदि हम दूरी निकालें प्लस क्यू आवेश से, यदि इस बिंदु P तक की दूरी तो कितना होगा, देखिए सर हमें पता है कि ये टोटल दूरी आपकी R है। यदि हम L दूरी निकाल दें, इतना काट के निकाल दें तो क्या बचेगा, पूरा L R था, इतना निकल गया तो कितना बचेगा, R माइनस L बचेगा। यदि हम ऐसे ही निकालें इस बिंदु माइनस क्यू के आवेश के कारण, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी आपकी R प्लस L। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक तो R है, हमने माना है R, और ये L और जोड़ेंगे तब जाके ये पूरी दूरी हमें मिल जाएगी। अब हमें लिखना क्या है, लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। फिर मानेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित है। इसके बाद फिर मानना है अल्पतम दूरी का मतलब 2l मीटर दूरी पर स्थित है, ये आपको मानना है। फिर मानेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पहले E1 की वैल्यू निकाल लेंगे और E2 निकाल लेंगे। E1 आपको पता है प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E2 क्या है, E2 क्या है, माइनस क्यू के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यदि हम बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो आपकी हो जाएगी E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब इसके कारण इस पर निकाल लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर, तो क्यू है ही है, बट्टे में क्या होगा आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है कितना, आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद पुनः हमने निकाल लिया प्लस क्यू आवेश के कारण, अब हमें निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब की बार क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A2 बराबर क्या आएगा 1/4πε0 के इनटू में क्यू बटे, अब की बार देखो इसके कारण निकाल रहे, तो यहां तक की दूरी क्या है आर प्लस यल है, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें चाहिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखिए E1 निकाल लिए प्लस क्यू के कारण, E2 निकाल लिया हमने माइनस क्यू के कारण, अब हमें क्या चाहिए परिणामी तीव्रता। तो ये आपको आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश नियमों का पालन करती है। सदिश नियम में यदि ये नियम तो होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, उसके अनुसार लगाओगे, यदि ये विपरीत दिशाओं में होंगे तो भी परिणामी तीव्रता जो निकालोगे इन दोनों का क्या करोगे माइनस कर दोगे। तो हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर लिखेंगे, दोनों को क्या करना है, विपरीत दिशाओं में होंगे तो दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। यह एक ही दिशा में है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। विपरीत दिशाओं में होंगे तो क्या करने वाले हैं, आप इसको माइनस करेंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब मान रखेंगे। E1 की वैल्यू आपको पता है, निकाल चुके हैं 1/4πε0 के, ε0 आपको पता है निर्वात की वैद्युतशीलता है, के क्या है माध्यम, जहां माध्यम है उसका परावैद्युतांक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो r माइनस क्या आ जाएगा l का होल स्क्वायर, और ये E2 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 के q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर। मान रख दिया गया। मान रखने के बाद जो कुछ क्या करना है, अब हसाल करना है, तो इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद फिर इसको बना लेना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 Q क्या है, कामन है, कामन ले लो 1/4πε0 के, और Q भी कामन है तो Q भी कामन ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर देना। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, देखिए Q/4πε0 के यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ हो जाएगा तो r प्लस l का होल स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा r माइनस l का होल स्क्वायर, बटे में इन दोनों का क्या होगा आपस में गुणा होगा, तो ये आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र वगैरह लगा दीजिए 4πε0 के, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a का मान r b का मान l, फिर माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2ab होता है r इंटू l हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में देखिए ये आपको पता है यदि आधार अलग अलग है घाते सेम है, आधार अलग अलग है घाते सेम है तो आधारों का गुणा होता है, घात को जो का तो लिख दिया जाता है। यहाँ पर देखिए घाते सेम है, इन दोनों का क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया दोनों का गुणा करा दिया। यहाँ पर घाते देखिए सेम लिखा था, सेम आपको क्या करना है लिख देना है, ठीक है। थोड़ा कोष्टक इसको हटा दो, ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया जाए 4πε0 के, यहाँ कोष्टक हटाओगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, और ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्हों को क्या करेगा बदल देगा। देखिए प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया बटे में
यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है। ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यल स्क्वायर आर स्क्वायर, यल स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर देखिए ये जुड़ेगा 2rl कितना हो जाएगा 4rl, और अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक भाषा आपको लिखनी है, कौन सी भाषा, हमें पता है क्योंकि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत नगण्य है, ये आपको पता होना चाहिए। यल का मान आर की अपेक्षा बहुत नगण्य है, अतः लिखेंगे अतः यल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। जैसे यल का मान लो 0.1 है, तो यल स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.1 स्क्वायर करोगे तो ठीक है, तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। तो लिखेंगे अतः परिणामी तीव्रता E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर बचेगा 4rl, इसको छोड़ना है आपको, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देना है 0, क्योंकि लगभग नगण्य हो जाएगा, इसको इरेज कर देना क्योंकि जगह नहीं है, कहाँ तक हम आपको बताते रहेंगे। चलिए फिर एक बार देखिए ये बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर बचा क्या 4rl, और अपान में देखिए घात पर घात लिखा हुआ है, क्या लिखा है घात पर घात, तो घात ये 0 का हटा दो तो आर स्क्वायर पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आर की घात 4 हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इनटू में यह हो जाएगा 4l अपान में आर क्यू। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनटू में इसको लिख सकते हैं 2, 4 को 2 गुणे 2, क्यू इसके साथ कर लो, इनटू में यल कर लो, और ये हो जाएगा आर क्यू। यहां से कुछ और देखो, यहां पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2q है क्या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, पी को कहते हैं, क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक। तो ये आ जाएगा ई की वैल्यू। अब निर्वात या वायु के लिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होता है, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए E बराबर कितना आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इनटू में के हट जाएगा क्योंकि निर्वात और वायु के लिए के का मान हमने क्या रख दिया 1, तो बच जाएगा 2p अपान r क्यूब, इतना न्यूटन पर। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ओके, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद।